मेरा नाम निरंजन पंडित है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। 2025 तक यानी अगले साल तक ये जो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन है ये 764 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, एड्स की बात करें, तो आज के डेट में 70% से भी ज़्यादा एड्स डिजिटल चल रहे हैं और 30% फिजिकली एड्स चल रहे हैं जो कि ऑफलाइन ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट होती है। क्योंकि नई एज में सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब, इंटरनेट आ गया है और इस डिजिटलाइजेशन एज में लोगों का अटेंशन टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया है। इसलिए लोग टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा गूगल पे सर्च करना और यूट्यूब पे सर्च करना प्रेफर करते हैं। अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? जितना आप और मैं फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, उतना ही दूसरे लोग या यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जितनी भी ऑडियंस है ये सारा टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो से शिफ्ट होके आज इंटरनेट पे आ गई है, यूट्यूब पे आ गई है, सोशल मीडिया पे आ गई है। अब ब्रांड्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो सही जगह पे इंटरनेट आके एडवर्टीजमेंट करे और अपने सही ऑडियंस को टारगेट करे। डिजिटल मार्केटिंग को एकदम सिंपल टर्म में समझे तो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना। मतलब कि जैसे कि आपका कुछ भी XYZ प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या ऐप पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसी काम को हमने डिजिटल मार्केटिंग का नाम दिया है। अब डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी तरीके की होती है। एक होती है जैसे कि फ्री लिस्टिंग होती है गूगल माई बिजनेस की, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन मार्केटिंग से जैसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आप ऐड देखते होंगे या ट्रू कॉलर आप यूज़ करते हैं तो उसके बीच में जो कॉल एंड होने के बाद जो ऐड आता है वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसा कि हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे शूज़ के बारे में हम सर्च करते हैं तो गूगल पे जब भी हम शूज़ लिखते हैं तो उसमें देखिए हमेशा देखिएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स टॉप पे आती हैं। इसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद होता है वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर होता है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और उनकी लीड्स जनरेट करना है। यानी कि जैसे कि हम सोशल मीडिया पे कोई भी कैंपेन लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो जिन ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे उन ऑडियंस को अगर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो लोग अपना नाम, नंबर सबमिट करेंगे तो वो लीड हमको जनरेट होगी। सोशल मीडिया से हम डायरेक्ट सेल कैंपिंग भी बना सकते हैं। मीडिया में दो टाइप होते हैं, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है, एक पेड मार्केटिंग होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, पोस्टिंग, मैनेजमेंट ये ऑर्गेनिक के अंदर आता है। इसके अंदर इसको एक शॉर्ट में कहें तो ये आपके कंपनी का ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बिल्ड करके रखने का काम होता है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे आपका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, सेल करना है और उसके लिए हमको लीड्स चाहिए तो उसके लिए हम लीड जनरेशन कैंपेन लगाते हैं। इसमें होता क्या है, जैसा कि आपका एक सर्टेन अमाउंट का प्रोजेक्ट है, यूनिट कॉस्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जयपुर में प्रोजेक्ट है और जयपुर में आपका यूनिट कॉस्ट है 60 लाख रुपए का, तो 60 लाख रुपए और प्लस जयपुर में ऐसे कौन से लोग हैं जो 60 लाख का आपका प्रोजेक्ट लेंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हम कैंपिंग सेटअप करते हैं। और कैंपिंग सेटअप करने के बाद वो जो ऐड है ऐसे टाइप के लोगों को दिखती है जिनको एक्चुअल में प्रॉपर्टी लेना है और इंटरेस्ट है, तो वो लोग अपना नाम, नंबर सबमिट करते हैं और फिर वो लीड आपके पास आती है। इन जनरल अगर कहें तो लीड, सिंपल टर्म में कहें, लीड तो एक इंक्वायरी है आपके प्रोजेक्ट के लिए, जो कि पहले ऑफलाइन आते थे, कस्टमर चल के आते थे और अब डिजिटलाइजेशन होने की वजह से कस्टमर ऑनलाइन ही आपको इंक्वायरी सबमिट कर दे। इसमें एक और होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। एक बार लीड आ गई तो आप हर बार तो सोशल मीडिया से उनको आप टारगेट नहीं करोगे, आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी बिल्ड करोगे। तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में भी आप उनको बल्क व्हाट्सएप भेज सकते हो, आप API के थ्रू काम कर सकते हो, आप उनको ऑफर्स भेज सकते हो। रियल स्टेट में होता क्या है कि आज जो लीड आती है वो तुरंत क्लोज नहीं होती, वो थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा समय लेती है। तो इस बीच में क्या है, आप अपने कस्टमर जो लीड आया है आप उनके साथ एंगेजमेंट बिल्ड करके रख सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। नेक्स्ट होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप मल्टीपल टाइप के टेम्पलेट्स बनाते हो, मतलब ईमेल्स बनाते हो और उसका भी एक बल्क ईमेल कैंपेन करते हो। बल्क ईमेल में क्या होता है, हम सेम आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उस ईमेल के अंदर हम वो डिटेल्स लिखते हैं और
सामने वाले को भेजते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट रहता तो हमको रिवर्ट में कॉन्टैक्ट बैक कर। अब सवाल उठता है कि हमारे पास पहले रेडियो एडवर्टीजमेंट था, टीवी एडवर्टीजमेंट था, होर्डिंग था, न्यूज़पेपर था, फिर इतना सब कुछ होते हुए भी हम डिजिटल पे क्यों आए? हम डिजिटल मार्केटिंग पे इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफ़ी बढ़िया है। ऐसे फैक्टर्स है जो हमको ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये उतने लार्ज स्केल पे हमको ऑडियंस तक नहीं पहुंचा सकते हैं जितना कि डिजिटल हमको कम कॉस्ट में लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। अभी मान लीजिए गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या अमेज़ॉन हो गया, अगर इस पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट करते हैं तो चांसेस है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे एज़ कम्पेयर टू हम फिजिकल मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर या होर्डिंग से पहुंच पाते। दूसरा, ऑडियंस टारगेटिंग। ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट में क्या होता था, हम ऑडियंस को प्रॉपर टारगेट नहीं कर पाते थे। मतलब अगर हमको एक शूज़ बेचना है या एक हमको फ्लाइट बेचना है तो अगर हम टीवी या होर्डिंग पे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये होर्डिंग लगा है, ये होर्डिंग पे कितने लोग देख रहे हैं और इसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं नहीं पता। यहाँ आप रहा है, कोई बुजुर्ग देख रहा है, ठीक है, कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका बजट नहीं है आपके प्रॉपर्टी में, फिर भी वो एडवर्टीजमेंट उनको दिख रही है। ऑडियंस टारगेटिंग। मान लीजिए हमें एक ऐड लगानी है जो कि हम लगा रहे हैं दूरदर्शन पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर। मान लीजिए हम दूरदर्शन पे ऐड लगाते हैं और पूरा का पूरा देश दूरदर्शन ऐड को देख रहा है, या फिर हमने रीजनल ऐड लगा दिया, जैसे कि गुजरात है, गुजरात में हमने रीजनल ऐड लगा दिया और पूरा का पूरा गुजरात उस ऐड को देख रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ, वो ऐड बहुत ऐसे सारे लोगों को दिखी होगी जो रेलेवेंट भी नहीं होंगे या इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर। क्या पता वो हमारे एक्चुअल कस्टमर हो या नहीं हो, या वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अब ऐसे में अभी आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है ऐसे लोगों तक पहुंच गया है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं है, आपके रेलेवेंट ऑडियंस भी नहीं। ऐसे में आपने एक्स्ट्रा खर्चा भी कर दिया और ऐसे लोगों तक पहुंच गए जो आपके रेलेवेंट ऑडियंस भी नहीं थे, आपके प्रोडक्ट सर्विस बाय भी नहीं करने वाले थे और एड्स में आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो गया। बट हम डिजिटल मार्केटिंग में इन सब खर्चों से बच जाते हैं। ऑलरेडी कंपनीज ने ऐसे लोगों का इंटरेस्ट, बिहेवियर स्टोर करके रखा हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सर्विसेज में इंटरेस्टेड। और ये डेटा ये जो कंपनीज है वो मार्केटिंग एजेंसीज को देती है, जिससे क्या होता है कि जो ऐड चलती है आपकी वो एकदम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती है और रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचती है, जिससे क्या है आपका जो कन्वर्जन जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टीज। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। अभी जैसा आपको अगर न्यूज़पेपर में ऐड लगाना है, फ्रंट पेज पे लगाना है, बैक पेज पे लगाना है, कितने सेंटीमीटर का ऐड लगाना है, इसके ऊपर प्राइस डिफर करता है। आपको टीवी पे ऐड लगाना है, मैगजीन में ऐड देना, होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग में लोकेशंस के ऊपर प्राइजेस होते हैं, तो ये कम्प्लीटली काफ़ी कॉस्ट इसमें जाता है एज कम्पेयर टू दिस ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट। डिजिटल एडवर्टीजमेंट काफ़ी सस्ता है और काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपका कैसा भी बिजनेस हो, अगर आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं तो आपको डेफिनेटली लीड्स मिलते हैं और क्लोजिंग होता है और आपको बिजनेस मिलता है, भले आपका बिजनेस कैसा भी हो। चौथी जो चीज़ यहाँ पे आती है वो है इमीडिएट फीडबैक। पहले अगर आपका होर्डिंग लगता था, न्यूज़पेपर रहता था या मैगजीन्स रहते थे, तो ऑडियंस जब आती थी तो आपको पता नहीं चलता था कि ये मैगजीन से आई है, होर्डिंग से आई है, टीवी एडवर्टीजमेंट से आई है, किस माध्यम से आई। लेकिन डिजिटलाइजेशन में क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन की वजह से आप जो डिजिटल कैंपेन करते हैं इसमें हमको कंप्लीट एनालिटिक्स मिलता है, जिससे हमें पता रहता है कि ये जो लीड आया ये किस कैंपेन पे आया है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि किस माध्यम से आया है। इमीडिएट फीडबैक मिलने की वजह से अगर कोई कैंपेन काम नहीं कर रहा है या हमारे लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम उसको तुरंत स्टॉप भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंटेंट है, हम उसको चेंज करके रिफ्रेम करके फिर से कैंपेन को पब्लिश कर सकते। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट देखें तो अगर कोई एक बार होर्डिंग लग गए तो उस होर्डिंग को हम फिर से निकाल नहीं सकते अगर वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसका जो टेन्योर है वहाँ पे हमको रखना ही पड़ेगा, या हमको कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। बट डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में होता क्या है कि अगर आप 3-4 दिन कैंपेन करते हो और अगर आपको दिखता है कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप कैंपेन की टारगेटिंग भी चेंज कर सकते हो, कंटेंट भी चेंज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये कंप्लीटली फुल कंट्रोल रहता है डिजिटल कैंपेन। पांचवा होता है इजी ट्रैक। अभी जहाँ भी हम ऐड चलाते हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया या किसी भी ऐप पे हो गया, तो वहाँ पे हम कैंपेन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों तक रीच हुआ है, कितने इंप्रेशंस बिल्ड हुए हैं और कितने अभी तक लीड जनरेट हुई है या कितने विजिटर्स आए हैं। ये सारी चीज़ों को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और छठा है रिटारगेटिंग।
रिटारगेटिंग में होता क्या है कि जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट शो किया है, हम उनको नेक्स्ट टाइम इजी वे में कम पैसों में रिटारगेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट होता है। 200 लोग ऐसे थे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब आपको नेक्स्ट टाइम फिर से उन 200 लोगों को टारगेट करना होगा, तो आप अगर फिर से न्यूज़ में पेपर या होर्डिंग लगा होगा तो फिर से 1000 लोगों का ऐड दिखेगी। बट डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में आप जब नेक्स्ट टाइम कैंपेन लगाओगे तो आप सिर्फ वो 200 लोगों को ही टारगेट करोगे। 1000 लोगों का ऐड दिखा है, उसमें से 200 लोग इंटरेस्टेड निकले, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फिर से उन 200 लोगों का ऐड दिखाना होगा तो आपको 1000 लोगों का ऐड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। बट डिजिटल में ये कंप्लीटली पॉसिबल है। डिजिटल में आप जो ये 200 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, आप नेक्स्ट कैंपेन में उन 200 लोगों को ही टारगेट कर सकते हो। इस तरह से जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट। अगर आप भी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, अपार्टमेंट का, विला का या प्लॉट का प्रमोशन करवाना चाहते हैं, लीड जनरेशन चाहिए, आपको इंक्वायरीज चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और 1:1 कंसल्टेंसी हमारे साथ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।